मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 9th क्लास के RS अग्रवाल बुक को पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस बनाने के और एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम लोग CBSE पैटर्न के क्लास 9th के RS अग्रवाल बुक को कवर करेंगे। इस बुक में सबसे पहला चैप्टर आता है, जो चैप्टर 1 है, वो है हम लोग का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर्स का ही जितना है सब कुछ है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है। हम लोग जैसे नंबर्स बोलने से ही हम लोग के दिमाग में आता है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, नंबर्स हैं। और ये जितने भी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और इसी नेचुरल नंबर में जब जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। ओके। अब इन दो चीज से दो स्टेटमेंट सामने आते हैं। क्या? पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हम लोग कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। पर एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आते। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है, होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर हो गए। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कुछ नंबर, जैसे हम लोग नंबर्स लिखते हैं, जैसे हम लोग सारे होल नंबर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, नेगेटिव्स में भी नंबर होते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 1 2 3 4। ठीक है। और सो ऑन। वैसे ही क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव्स में भी नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, नेगेटिव्स में भी नंबर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ज़ीरो से अगर हम लोग इंक्लूड कर दे जितनी भी नंबर्स है पॉजिटिव की तरह, उसको हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद भी देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट हम लोग के सामने आएंगे। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को देखना है क्या स्टेटमेंट क्या है, कि नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे इंटीजर होते हैं, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सब क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक है।
इसमें दूसरा स्टेटमेंट सामने आता है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जितने भी होल नंबर है, जीरो से इंक्लूड करेंगे, जितने भी होल नंबर है सारे क्या इंटीजर, क्योंकि जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें आती हैं इसमें भी। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। ये बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर क्या होता है, होल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव जितने भी इंटीजर है वो क्या है, होल नंबर में नहीं आते हैं। फिर ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जितने भी नेगेटिव जीरो जीरो से इंक्लूडेड जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर है वो नेचुरल नंबर भी नहीं है, जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तीन चीज हम लोग देख चुके, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेक्स्ट हम लोगों का आता है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर q क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलेंगे, सॉरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हम लोगों का हो जाएगा 2/3 नेचुरल नंबर है, 4/3 नेचुरल नंबर है, 0/1 नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इससे भी स्टेटमेंट सामने आते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं हर एक के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे 1 नेचुरल नंबर है और 1 क्या है हम लोगों का, रैशनल नंबर भी है। कैसे? जैसे 1/1 ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। 2/1 ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। 3/1 ये सारे क्या हो गया, रैशनल नंबर्स में भी हो गए, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, और ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है। होल नंबर में हम लोग को सिर्फ देखना क्या है, ज़ीरो को, तो ज़ीरो के भी नीचे में 1 होता है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q जो है वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों का न्यूमरेटर है वो ज़ीरो है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। और हम लोगों का ये रैशनल नंबर का क्वालिटी है कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और जो डिनोमिनेटर जो q है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोगों का डिनोमिनेटर जो ज़ीरो नहीं है 1 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का इंटीजर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें तो इंटीजर्स वाला जितना भी पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर है इसी में आगे इंक्लूड हो गए, बस हम लोग को देखना है क्या है, माइनस वाला। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, जैसे -1 उसके नीचे भी क्या आता है, 1 आता है। -2 उसके नीचे भी क्या आता है, 1 आता है। -3 उसके नीचे भी क्या आता है, 1 आता है। तो
जितने भी हम लोगों के इंटीजर्स हुए, इंटीजर्स में तो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे, इंक्लूडिंग जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर है वो सारे क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्यू ज़ीरो भी नहीं है कोई। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग के सामने आ गया। अब देखते हैं ये ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सीधा सीधे देखते हैं कि ज़ीरो से अगर किसी चीज़ को डिवाइड देंगे तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग लिखें 3 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, अगर 3 को हम लोग ज़ीरो से डिवाइड देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग कुछ भी नंबर लिखे, यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो लिखने के बाद हम लोग के क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या है, ये सारे नंबर हम लोग अपने मर्जी से लगा सकते हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो उस नंबर को हम लोग नॉट डिफाइंड, उस रैशनल नंबर को हम लोग नॉट डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्यू ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर डिफाइन ही नहीं हो सकता। हाँ, तो हम लोग रैशनल नंबर्स देख चुके। अब क्या देखें, देखेंगे हम लोग री रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन होता है वैसा लाइन जिसमें नंबर्स हो, सीधी बात है। तो नंबर लाइन्स क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें एक मिड पॉइंट होता है ज़ीरो, उसमें कुछ पॉजिटिव में नंबर होते हैं, कुछ नेगेटिव्स में नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना इसमें वही कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, सीधी बात। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें जैसे 5/8। ओके, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग का न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर जब छोटा हो, स्मॉल, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, बिग, तब हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग का नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले नंबर लाइन ड्रॉ हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक यूनिट का पार्ट है, क्योंकि ये पूरा पूरी होल अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या होता है, ये एक यूनिट के बीच में आता है। यानी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पर एक पॉइंट ज़ीरो, जिसको हम लोग नाम रख दिए ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना ए, मतलब एक यूनिट जो है, एक यूनिट कितना डिवाइड होगा, 8 डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, और 8 को हम लोग जैसे इसको हम लोग 0/8 मान सकते हैं और इसको हम लोग 8/8 मान सकते हैं, तब 1 हो जाएगा, ये एक यूनिट पूरा पूरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखेंगे 5/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे हम लोग, जैसे देखिए 1/8 हो गया, ये 2/8 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 4/8 हो गया, ये 5/8 हो गया, सॉरी 5/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, ये 7/8 हो गया और ये 8/8 हो गया। ठीक है, हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/8। 5/8 का एक नाम रख देते हैं पी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि पी सोज 5/8। ठीक है,
एक तरीका ये हो गया जब हम लोगों का डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम लोग अगर पलट देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अब न्यूमरेटर जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जो डिनोमिनेटर वो क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या करना, अब नंबर लाइन को फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि इसको पहले हम लोगों को चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग देखेंगे कि 5 का टेबल में 8 नहीं आता, तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, देन रिमाइंडर बचे 3, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3/5, ठीक है इसको, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, एक से ज़्यादा है, यानी यूनिट 1 से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर पहला एक तो नंबर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग नाम रखेंगे 0, उसको हम लोग नाम रख देंगे ए। देन हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 से ज़्यादा है, यानी 1 तक, तो 1 यूनिट तक तो जाना ही पड़ेगा, 2, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1। देन इसका नाम रख देंगे बी, ठीक है। अब 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये नंबर आता है, ठीक है। तो यानी 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से लेकर 2 तक को डिवाइड कर देना है 5 पार्ट में, ठीक है। 1 से 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दिया हम लोग सी। तो ये क्या बन गया, 2 बन गया हम लोग के लिए, ठीक है, 2 बन गया। अब इसके बीच में क्या आता है, ये हम लोगों का 1 3/5 आता है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 से लेकर इस तक में ये है 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5, और ये है 5/5, तब जाके ये 2 हुआ, एक यूनिट बना, ठीक है। अब हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना है, 3/5, 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग p लिख देंगे, यहाँ पर शो कर देंगे कि p shows 8/5, ठीक है। इसको बनाने का दूसरा भी एक तरीका है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसे बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास नंबर है 8/5, 8/5। इसमें देखते हैं हम लोग नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं इसको दूसरे तरीके से। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक पॉइंट को मान लिए 0, ओके, उसका नाम रख दिए ए। अब जितना नीचे है, जितना हम लोग का डिनोमिनेटर है उतना डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो जितना न्यूमरेटर है उस नाम को रख देंगे यहाँ पर हम लोग 8, ओके। इसका नाम रख दिए हम लोग बी, ठीक है। अब ये इसका जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, 8/5 होगा, एक हिस्सा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, पी। फिर समझिए, जितना भी डिनोमिनेटर में है उतना डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। अब उसमें से जितना भी न्यूमरेटर है उसका नाम को हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका जो पहला हिस्सा होगा वो क्या होगा, 8/5, दूसरा हिस्सा भी 8/5 होगा, टोटल जितने भी हिस्से हैं सब 8/5 8/5 8/5 होंगे। तो पहला हिस्सा को हम लोग 8/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए रिप्रेजेंट करने के। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।